गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन, हायर ट्रिगोनोमेट्री का ये दूसरा एक्सरसाइज है। हम लोग इससे पहले पढ़ लिए हैं de Moivre थ्योरम ऑन एंड एप्लीकेशन ऑफ de Moivre थ्योरम, ये पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। इसमें पहला टॉपिक है आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब ये क्या, देखिए आप लोग जनरली जानते हैं, सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर s इक्वल टू पढ़े हो 1 प्लस एस बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एस स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एस 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एस 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हम जानते हैं, इसको हम 1 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं आई थीटा, किसके बदले में, फॉर एस के बदले में, कहा इन 1 में। 1 में हम क्या किए, एस के बदले में आई थीटा पुट कर दिए। पुट करने पे आपका क्या निकला, ये e के पावर आई थीटा इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा के पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आ गया आपका आई थीटा के पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अब i का वैल्यू जो होता है वो निकालना हम 11th में पढ़ लिए हैं। i का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि i का वैल्यू कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो वहां से ये देखिए, ये आया 1 प्लस आई थीटा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ये हो गया आई स्क्वायर थीटा बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ये आ गया आई क्यू थीटा क्यू बाय 3 फैक्टोरियल प्लस हो गया आई 4 थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अब आई का वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, आई का वैल्यू रखिए, आई का वैल्यू रखे आप, तो ये हमको मिला क्या, देखिए ये आया e के पावर आई थीटा इक्वल टू 1 रखे, फिर ये आई थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये माइनस हो गया यहाँ थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आई क्यू का वैल्यू -i तो -i थीटा क्यू बाय 3 फैक्टोरियल, आई 4 का वैल्यू +1 तो यहाँ प्लस में आ गया। ये ऐसा ही ये आपका चलता रहा। अब हम देख रहे हैं इसमें एक आपका बिना आई वाले हैं और एक आई वाला है। जहां जहां आई लगा है उसको एक में ले लीजिए, जिसमें आई नहीं लगा है उसको एक में ले लीजिए। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बिना आई वाले और एक आई वाला, इसको अलग अलग कर लिए। ये आ गया थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, फिर आई वाला लिए कॉमन आई, यहाँ आ गया थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, फिर आ गया आपका माइनस थीटा क्यू बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे चलेंगे तो आ जाएगा थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल, चलते रहे, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम, ये होता है कॉस थीटा का वैल्यू प्लस आई, ये वैल्यू भी पढ़े हैं हम, ये होता है साइन थीटा का वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, e के पावर आई थीटा का एक वैल्यू हमको मिल गया। ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ गया। हमने क्या किया, s के बदले में आई थीटा रखे तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट के कहां पे आ गया, इक्वेशन 2 पे आ गया। फिर इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या किए, यहाँ पे इसमें पुट किए, अगर यहाँ पे या ऐसा लिख, यहाँ सिमिलरली हम निकाल लेंगे आई e के पावर माइनस आई थीटा। इक्वेशन 2 में जहां जहां आई है वहां माइनस आई लगा दिए। ऐसा करने पे ये आ गया आपका cos थीटा
माइनस आई साइन थीटा, इसको मान लिए हम इक्वेशन 3। अब यहां पे इन दोनों की सहायता से 2 और 3 की सहायता से हमने क्या किया, 2 को और 3 को ऐड कर दिए। इस दोनों को ऐड करोगे आप, देखिए ऐड करने पे ये कट गया, माइनस आई साइन प्लस आई साइन कट गया, बचा क्या, e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। तो आप कहोगे कि cos थीटा निकल गया कितना, e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा बाय 2। एक cos का वैल्यू आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, इसको ले लीजिए हम 4 नंबर, यानी इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किए, ऐड करने पे हमको इक्वेशन 4 आ गया। अब देखिए, अब इक्वेशन 2 और 3 को आपस में माइनस कर देते हैं। फिर हम क्या किए, इक्वेशन 2 को ऑल्सो, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिए इक्वेशन 3 को। माइनस करने पे इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड में e के पावर आई थीटा माइनस में है, दोनों को माइनस किया तो आ गया 2i साइन थीटा। तो यहां से हमको साइन थीटा का वैल्यू निकल गया कितना, e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा बाय 2i। ये आ गया आपका इक्वेशन 5। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो आप समझे, यहां देखें। अब इसकी सहायता से इन दोनों इक्वेशन नंबर 4 और 5 की सहायता से देखिए कुछ फॉर्मूला देखिए, आप अभी पढ़े हो कि cos थीटा ये होता है e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा बाय 2। फिर आप पढ़े हो साइन थीटा इक्वल टू e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा बाय 2i। इस दोनों की सहायता से अगर आपको कहे tan थीटा निकालने के लिए, तो tan थीटा क्या होता है, आप पढ़े हो साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किए तो e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा बाय 2i नीचे आ गया, इनटू में फिर e के पावर cos का वैल्यू रखे प्लस e के पावर माइनस आई थीटा, ये आपका ऊपर में चला गया 2, दोनों कट गया, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे वैल्यू रखे ये 1/i e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा बाय में हो गया e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा। ये ऐसे ही हम कॉट निकाल लेंगे, सेक निकाल लेंगे। अगर आपको कहे सेक थीटा निकालिए तो 1/cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू ये है तो 2/e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा हो गया। कॉसेक थीटा कहेगा आपको तो वो भी निकाल लेंगे, 1/sin थीटा, ये आ गया आपका 2i/e के पावर आई थीटा माइनस e के पावर माइनस आई थीटा। तो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब है आपका इसमें एक टॉपिक है इसके बाद कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पेरियोडिसिटी में कैसे लिखते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो देखिए। अब आपको पढ़ना है पेरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए। आप यहां पे मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं हम, लेट z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है s प्लस i b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ez जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको लिखेंगे ये एंड को एक्सप्लेन करना है, बनाना है
कि पेरियोसिटी क्या होता है कॉम्प्लेक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पेरियोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं, हम मान लिए हैं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे ये s और i क्या है आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब मान लिए ez कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e जो डिफाइंड है e के पावर z से, z का वैल्यू s प्लस i हम रख दिए। अब आप पढ़े हो a के पावर m प्लस n होते हैं तो लिखा जाता है a के पावर m इंटू a के पावर n। तो यहां से ये आ गया e के पावर s इंटू e के पावर i y, ये आ गया आपको। अब देखिए फिर e के पावर s को रखने दिए, e के पावर i थीटा आप पढ़े हुए हो, अभी प्रूफ किए थे। e के पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए cos y प्लस i sin y। अब ये जो cos है और sin है, इसका पेरियोसिटी आप जानते हैं कि इसके एंगल में यदि हम 2n पाई ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वही रह जाता है। हमने क्या किया, cos y को लिखे cos y प्लस 2n पाई प्लस i sin, यहाँ भी हम एंगल में y में 2n पाई ऐड कर दिए। फिर इस फॉर्मूला का यूज किए, आप पढ़े हो cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर e के पावर i थीटा। थीटा क्या है आपका यहाँ पे y प्लस 2n पाई थीटा है, वो रख दिए। अब फिर बेस सेम रहने पे आप पढ़े हो पावर ऐड हो जाता है, दोनों के पावर को ऐड कर दिए, ये आया। अब i से मल्टीप्लाई किए तो e के पावर s प्लस i y प्लस i 2n पाई हो गया। अब ये दोनों मिलके s प्लस i y मिलके क्या लिए हो, z लिए हैं हम, तो e के पावर z हो गया ये प्लस i 2n पाई। अब देखिए अगर e के पावर में जो होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर में ले लिए z, यहाँ e के पावर ये टोटल है इसको ले लिए, ये आ गया e z प्लस i 2n पाई। यानी कि e z इक्वल टू हो गया e z प्लस i 2n पाई। ये क्या है आपका पेरियोसिटी है, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हाँ, तो आज हम लोग जो पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, इसमें हमको होप है, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करें, हम उस पर देखेंगे आखिर क्या प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझे हैं, और अगर सही लगे तो हमको लाइक करिए। बाय।